हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मोहन का चश्मे में फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का वीडियो लेकर आया हूँ। अभी हम लोग चैप्टर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छे से लाइन बाय लाइन हम लोग समझ रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी में समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब इंग्लिश में रीडिंग जो आपको बुक दिया हुआ है उसको हम लोग हिंदी में अच्छे से समझ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल में अपलोड होता है और ऐसे ही वीडियो आता है तो आप लोग का कोई भी क्लास मिस नहीं हो और आप लोग अच्छे से हर क्लास का पढ़ाई कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बताइएगा कि यहाँ इस चैनल में क्लास हो रहा है, आप लोग भी क्लास करें। और साथ में आप लोग को ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लग रहा है क्लास, और अगर आप लोगों को डाउट है तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप लोगों को कुछ है कि हेल्प चाहिए कि हाँ सर इस चैप्टर का भी करा दीजिए, इस टॉपिक पे भी करा दीजिए, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले बुक निकाल लीजिए, जो कि यूनिवर्सल साइंस बुक का नाम है। उसका बुक निकालिए और पेज नंबर 222 निकालिए, जहाँ पे ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, टॉपिक लिखा हुआ रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसके पहले हम लोग ये सब कर चुके हैं। ये जो है देख सकते हैं इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कि प्लेन मिरर में, कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, कितने तरह के, ये सब कुछ टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। What happens when you see a spoon kept in a glass of water? देखिए अब बोला जा रहा है इसमें क्या होगा जब हम लोग एक स्पून, जो कि चम्मच होता है, उसको हम लोग जिसमें कि ग्लास वाटर जो होता है वाटर का, मतलब एक ग्लास है उसमें कि वाटर रखा हुआ, उसमें एक स्पून रख देते हैं और उसको हम लोग उसमें देखेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम लोग स्पून को रख दिए, रखने के बाद उसको हम लोग स्पून को देख रहे हैं तो क्या हम लोग होता है वो क्या होगा। तो इसका आंसर है द स्पून अपियर्स टू बी बेंट। क्या दिखाई पड़ेगा, जो स्पून है मतलब चम्मच, वो क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि वो बेंट है, मतलब मुड़ा हुआ है। ए सिमिलर ऑब्जर्वेशन इज मेड व्हेन ए कॉइन इज केप्ट अंडर वाटर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड। और इसी तरह का सेम ऑब्जर्वेशन भी आप लोग देख सकते हैं जब पानी में एक ग्लास ऑफ वाटर जो है उसमें क्या करें, कुछ कॉइन एक कॉइन डाल देंगे। एक कॉइन डालने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो हम उसको देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, वो जो कॉइन है आपका वो अपेयर्स हो रहा है ऊपर, रेज अप। ठीक है ना, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे वो क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तो इन दिस केस द कॉइन अपेयर्स टू बी रेज्ड। इस केस में क्या होता है, कॉइन हम लोग क्या दिखाई पड़ेगा, वो थोड़ा सा ऊपर है, रेज्ड। ठीक है, ऑल दीज फिनोमेना आर ए रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये सभी फिनोमेना जो है ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है रिफ्रैक्शन का। ये जो आप देख रहे हैं कि स्पून जो आप देखें कि ग्लास ऑफ वाटर में वो क्या दिख रहा है, बेंड दिख रहा है, या फिर कॉइन जो है वो आपको पानी में क्या दिख रहा है, ऊपर तरफ उठा हुआ दिख रहा है, मतलब ऊपर जितना जो लेवल होना चाहिए, जो डेप्थ है कॉइन का, उससे थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। ठीक ना, तो ये सभी किस वजह से हो रहा है, ये सभी आपका रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेना व्हिच अकर्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन क्या एक फेनोमेना है जिसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट को जब हम लोग पास कराते हैं किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो वाटर क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, टू अनदर। ठीक है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन। फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस, रिफ्रैक्शन के होने के से इट इज इम्पोर्टेंट दैट बोथ द मीडिया हैव डिफरेंट डेंसिटी। और रिफ्रैक्शन होने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो मीडिया जिसमें कि लाइट ट्रेवल करेगा उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट डेंसिटी होना चाहिए। अब एक ही ऐसा नहीं कि डेंसिटी दोनों का सेम ही हो, तो उसमें क्या हो रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता। इसलिए क्या रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों मीडिया का डेंसिटी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन कैन आल्सो टेक प्लेस इन सेम मीडिया इफ द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट लेयर वेरी। अब देखिए बोला जा रहा है रिफ्लेक्शन जो होगा उसमें भी हो सकता है सेम मीडिया के डेंसिटी में, लेकिन उसमें कंडीशन फिर ये जोड़ देता है कि लेयर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, लेयर डिफरेंट होना चाहिए। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम देयर इज ए चेंज इन इट्स डायरेक्शन। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जब एक रे ऑफ लाइट जो है वो पास होता है क्या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो क्या होता है चेंज आता है किसमें, डायरेक्शन में। किसका डायरेक्शन में, लाइट का डायरेक्शन में। तो देयर इज चेंज इन इट्स डायरेक्शन, किसका, लाइट के डायरेक्शन में चेंज आता है। कब, जब एक रे ऑफ लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रांसफर करता है तो उसमें क्या आता है, डायरेक्शन में चेंज होता है रे ऑफ लाइट में।
दिस चेंज इज डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और ये चेंज होता है डायरेक्शन और बेंडिंग जो होता है लाइट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना है जिसमें रे ऑफ लाइट को पास किया जाता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, और इससे क्या होता है, उसका डायरेक्शन में चेंज आता है। और ये जो चेंज होता है डायरेक्शन का और बेंड होता है जो लाइट, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ आपका जैसे कि कॉइन है तो वो कॉइन जितना ओरिजिनल डेप्थ है वो उस थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, और अगर कुछ स्ट्रेट लाइन डालें जैसे स्पून तो वो क्या दिखेगा, थोड़ा सा बैंड दिखेगा। ठीक है, तो ये सब किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका, फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल सोचिए कि जब एग्जाम्पल ओरिजिनल में यही है कि जो स्पीड है लाइट का वैक्यूम में वो कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेयर एज इन ग्लास इट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि ग्लास में उसका स्पीड कितना है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो लाइट टेक्स more time to travel a given distance in glass than it would take in vacuum। इस तरह से लाइट को क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेवल करने में, किसमें, ग्लास में, मतलब मिरर में, देन किससे, इन कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है, स्पीड लाइट का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्लास। ग्लास में कितना होता है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वैक्यूम में कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कहने की बात ये है कि जो ग्लास में है लाइट का स्पीड वो कम होगा और वैक्यूम में ज़्यादा होगा, तो इसलिए कम स्पीड होगा तो डिस्टेंस, उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए, टू कंपेंसेट फॉर द ड्रॉप इन स्पीड it takes a shorter path inside the glass so that it does not take extra time to come out of glass। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इस जो स्पीड कम होने की वजह से उसके क्या होता है, उसको जो कंपेंसेट करता है, मतलब स्पीड कम होने की वजह से जो कंपेंसेट करता है तो क्या करता है, शॉर्टर डिस्टेंस को, शॉर्टर पाथ को फॉलो कर लेता है। ठीक है ना, मतलब कहने की ये बात है कि सेम टाइम में कवर करने की वजह से वो क्या करता है, स्पीड तो वहाँ पे ग्लास में कम होता है, इसलिए उस स्पीड को कंपेंसेट करने के लिए वो क्या करता है, एक शॉर्टर पाथ को ग्लास में फॉलो करता है। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा टाइम उसको लग रहा है ग्लास से बाहर निकलने में लाइट को, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, ग्लास में लाइट क्या होता है, बैंड कर जाता है, या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है, लाइट बैंड कर जाता है। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसी भी मीडियम में। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उस टाइम को ओवरकम करने की वजह से वो एक शॉर्ट पाथ को फॉलो करता है और वो बैंड हो जाता है। ठीक है, आगे है द लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। इस तरह से क्या होता है, लाइट क्या करता है, चेंज करता है अपना किसको, डायरेक्शन को, कब, जब ट्रेवल करता है वो डिफरेंट मीडियम में। ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर फॉलोड बाय लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। अब देखिए कुछ रूल होता है जो कि फॉलो करता है कौन, लाइट, कब, जब रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो क्या रूल है वो देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयरर टू ए डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिए जब लाइट क्या होता है, रेयरर मीडियम से डेंसर, मतलब हल्का मीडियम से ज़्यादा मीडियम में जाएगा, भारी मीडियम में, तो क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो किस तरफ बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। When light travels from a denser to rarer medium, it bends away from the normal। जबकि क्या होता है, लाइट ट्रेवल करेगा किससे, डेंसर से, भारी मीडियम से, रेयर हल्का मीडियम में, तो वो क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। ठीक है, तो ये रूल है लाइट का, क्या होता है जब ट्रेवल करता है मीडियम में। ठीक है, when light travels along the normal there is no deviation, that is the ray suffers no reflection। लेकिन जब लाइट ट्रेवल करेगा नॉर्मल से तो उसमें कोई भी डिविएशन नहीं होगा, मतलब कोई भी बैंड नहीं होगा, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्यों, लाइट इसमें क्या होता है, कोई रिफ्लेक्शन सफर नहीं करता है। ठीक है, इसमें लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तीन रूल है, क्या रूल है रिफ्लेक्शन का, किसी भी मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगा तो वो तीन रूल फॉलो करेगा। पहला रूल ये है कि अगर लाइट आपका ट्रेवल हो रहा है किससे, रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो वो बेंड कर जाएगा किस तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। और जब लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर से रेयरर मीडियम में, ये किस तरफ बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा। ठीक है, और जब लाइट ट्रेवल करेगा आपका नॉर्मल से तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो क्या करेगा, नो रिफ्लेक्शन सफर करेगा। ठीक है, चलिए आगे है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग समझते हैं कि फिनोमेना रिफ्लेक्शन का। ठीक है, देखिए एक्टिविटी नंबर 4, इसमें क्या है, एक आप लोग को दिख रहा होगा फिगर में, जैसे कि ABCD, ये क्या है, ग्लास स्लैब है। आप लोग का क्लास में एक्सपेरिमेंट लैब में देखे हुए ग्लास स्लैब एक रेक्टेंगल टाइप का होता है, मोटा ऐसा थोड़ा सा, उस ग्लास स्लैब से ही एक्टिविटी करना है। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है, तो M टू डिमोस्ट्रेट रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या करना है आपको, इसमें डिमोस्ट्रेट करना है कि इसमें ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तो इसके लिए मटेरियल रिक्वायर क्या क्या है, ग्लास स्लैब चाहिए एक, फिर ड्राइंग बोर्ड चाहिए,
फिर फ्यू पेन चाहिए, कुछ पिंस चाहिए और एक पेंसिल चाहिए और साथ में एक शीट ऑफ पेपर भी चाहिए, ठीक ना। तो ये एक्टिविटी करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ग्लास स्लैब चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, कुछ पिन चाहिए और एक पेंसिल चाहिए और साथ में एक शीट ऑफ पेपर भी चाहिए, पेपर की शीट चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रोसीड्यूर में क्या करना होगा, सबसे पहले ग्लास स्लैब को हम लोग एक पोजीशन पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद पिन 1 और पिन 2 को एक लाइन पे मतलब पी क्यू में हम लोग उसको फिक्स कर देंगे। जैसे कि लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पी क्यू है, लाइन है ना। यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में आपको पी क्यू लाइन दिख रहा होगा, उसमें बीच में 2 डॉटेड दिख रहा होगा ना, एक P1 और P2 करके, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या किया, पिन को हम लोग ये फिक्स कर दिए हैं। फिक्स करने के बाद हम लोग क्या, एंड ऑब्जर्व द पिन्स फ्रॉम द अदर साइड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अदर साइड से उस पिन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। कौन साइड में, स्लैब के अदर साइड में। जैसे कि ए बी साइड एक है ना, तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो सी डी साइड से हम लोग देखेंगे उस पिन को जो हम लोग ए बी साइड के ऊपर में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिक्स पिन P3 एंड P4 such that they are collinear with P1 and P2 as seen through the glass slab। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को देखना है P1 और P2 को, और उसी के रिस्पेक्ट में कोलिनियर, तो उसी के सीधे में जो हम लोग देख रहे हैं P3 और P4 को हम लोग को फिक्स करना है किसके रिस्पेक्ट में, P1 और P2 के कोलिनियर के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हम लोग को ग्लास स्लैब में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिमूव द ग्लास स्लैब। उसके ग्लास स्लैब को हम लोग को रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके ऑब्जर्वेशन में देखिएगा क्या है, यू विल सी दैट द स्ट्रेट लाइन इज पी क्यू टी। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है मेरा, पी क्यू टी। जबकि हम लोग हाउएवर ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लास स्लैब द रे गॉट डेविएटेड और रिफ्लेक्टेड अलोंग पी क्यू आर एस। जबकि हम लोग लाइन इसमें देख रहे हैं, ओरिजिनल लाइन मेरा क्या होना चाहिए, पी क्यू टी की तरफ जाना चाहिए, बट इसमें जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेरा पी क्यू फिर ये यहाँ पे बैंड हो जा रहा है ग्लास स्लैब में, देख रहे हैं क्यू से आर बैंड हुआ है और ये थोड़ा डेविएट हो जा रहा है ओरिजिनल पोजीशन से। और उसके बाद फिर ये मेरा वापस इसी के पैरेलल में आ जाता है। तो ये क्या, यहाँ बैंड होने के बाद फिर पी क्यू आर एस इस तरह से यहाँ पे बैंड हुआ है लाइन, ठीक है ना। मतलब क्यू आर यहाँ पे बैंड हुआ है, जबकि ओरिजिनल में क्या होना चाहिए, पी क्यू टी में जाना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बैंड हुआ है। तो ये बैंड जो हुआ यही है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जब लाइट जो ट्रेवल करता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो क्या होता है, लाइट बेंड करता है ना, किधर, रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एन और एन जो नॉर्मल है, देखिए एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, और ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे देखिए लाइट आपका जो है बेंड किया कि जब नॉर्मल तरफ आ गया, मुड़ गया ना, जब सीधा ऊपर जाना चाहिए उसको, लेकिन तो सब बेंड हो गया। और उसके ग्लास स्लैब से जब बाहर निकल रहा है एयर में, तो ग्लास स्लैब में डेंसर हो जाएगा, एयर क्या रेयरर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से आगे हो गया। जो एंगल आर और एंगल ई दिख रहा हो, ये क्या, एंगल आर छोटा है एज कम्पेयर टू एंगल ई। छोटा होने का मतलब क्या हुआ, वो क्लोजर टू नॉर्मल है, और बड़ा होने का एंगल मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल है, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों एक्टिविटी। उसके बाद है लेंसेज। तो लेंसेज को रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे रखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कितना रूल लाइट फॉलो करता है, 3 रूल को। क्या रूल होता है, लाइट ट्रेवल्स करता है जब रेयरर से डेंसर में, तो वो बेंड करता है टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब लाइट ट्रेवल्स करता है डेंसर से रेयरर में, तो वो बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और साथ में लाइट अगर नॉर्मल में ट्रेवल करेगा तो कोई डिविएशन नहीं होगा, वो कोई रिफ्लेक्शन सफ़र नहीं करेगा लाइट। ये 3 रूल होता है। तो हम लोग आज यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं। और स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हमारे क्लास में चैनल पे आता है, आपका कोई भी क्लास मिस नहीं हो, ठीक है दोस्तों। और साथ में अपने टीचर को भी सपोर्ट कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। प्लस आप कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कि कैसा लगा क्लास, और साथ में कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आज यहाँ तक हम लोग क्या था, ग्लास के बारे में हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, प्लेन मिरर देखे और फिर स्फेरिकल मिरर देखे। स्फेरिकल मिरर में 2 तरह था, एक कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर थे। उसके फिर इमेज फॉर्मेशन भी देखे प्लेन मिरर का, फिर कॉन्वेक्स मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन देखे और कॉन्केव मिरर का भी देखे। अगर वो नहीं देखे आप लोग तो अभी इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कोई क्लास छूट गया है तो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ, वहाँ पर से भी जाके देख सकते हैं। और अगर प्लेलिस्ट को ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है तो अभी इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या वहाँ पर भी नहीं ले पा रहे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।